सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 10। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण पान करते हैं। दशमी दशहरा महात्म वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में आने पर भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर 10वीं तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए, यानी कि गंगा जल से स्नान करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम और फलदायी है। ऋषि कहने लगे कि स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि से स्नान क्यों करना चाहिए, यह सब कृपया आप विस्तार पूर्वक कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र कर्ण वर्ण आनंद योग होता है और योग्य कन्या राशि के चंद्रमा और वृत राशि के सूर्य उदय होने पर स्नान दान पूज्य आदि करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए दशहरा के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए और इन लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। अन्यास के पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराय स्त्री का भोग करना, यह 3 प्रकार का गलत बताया गया है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा के देश के आए हुए निष्प्रयोजन का व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिका कर्म कहे गए हैं। इन्हें भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार करना, यह 3 प्रकार का मानस पाप कहा गया है। यह मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चना आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्व दशमी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए भी इसका नाम दशहरा है। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजा करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है, भागीरथी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं की पूजा करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम हैं। इनकी पूजा गंगा किनारे करनी चाहिए। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें। 10 फूल 10 फल पृथक पृथक चढ़ाए और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल छोड़े। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगा सर्वरूपेण नमः इस मंत्र से पूजा करें। गंगाए सर्वरूपेण नमः इस मंत्र का बार बार उच्चारण करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवे। यथाशक्ति स्वर्ण, मत्स्य, कक्षप, मंडूक, शिशु, मार आदि बनाकर चांदी का या फिर किसी दूसरे धातु का देकर पूजा करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। इसके पश्चात 10 सेर तिल, धान और जौ ब्राह्मण को दें। 10 गौओं का दान ब्राह्मण को देवे। इस प्रकार कंजूसी न करते हुए पूजा और दान करना चाहिए। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को कराए तो 10 जन्मों के अर्जित पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं पर्याप्त तिथियों में दशावर मेघ तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो मनुष्य को उस दिन गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए और माँ गंगा की आरती करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नष्ट करने वाली 10वीं तिथि पर्याप्त सभी तिथियों में क्रम और श्रेष्ठ मानी गई है। और दशहरे के दिन दशावेश्मेश्वर के दर्शन करने चाहिए। 10 जन्मों से अर्जित पापों का नाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
दसवें के दिन जो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी एकम ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। इसीलिए यह तिथि अपने आप में बहुत ही मूल्यवान है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित है। केवल योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के अतिरिक्त सब योग ही निष्फल हैं। इसीलिए ज्येष्ठ का महीना इतना पावन और पवित्र माना गया है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म ज्येष्ठ शुक्ल दशमी दशहरा महात्म वर्णन 10वां अध्याय संपूर्ण। यही ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 10 समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री मन्नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री मन्नारायण।